Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study mathematics of class 10th, that is chapter 10. So in last video we had just done exercise 10.1. So today we will do 10.2. So before doing exercise 10.2 you have to learn a theorem. थ्योरम जो है वो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको थ्योरम करनी होगी। ये थ्योरम क्या है देख लीजिए। द लेंस ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो ये थ्योरम है कि जो मान लीजिए एक सर्कल है, ये ऐसे सर्कल है एक, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, P हाईलाइट करते हैं, ये सर्कल का यहाँ पे सेंटर हो गया। सो इससे टू टेंजेंट्स, जैसे ये एक टेंजेंट हो गया यहाँ पे और एक टेंजेंट हो गया, ये नेम दे लेते हैं, जैसे ये हो गया A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट इज PA इक्वल टू PB। ये हमने प्रूव करना है कि किसी भी बाहर पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट खींचे जाएं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। टेंजेंट मीन टचिंग लाइन अगर खींची जाए तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूव करना है, ये थ्योरम है। इस थ्योरम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं उन सभी में लगभग ये मेथड लगेगा कि किसी बाहर पॉइंट से अगर टेंजेंट सर्कल पे खींचते हैं तो वो इक्वल होते हैं, और हमने यही प्रूव करके दिखाना है। इसको दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं बच्चों। देखो थ्योरम इसमें एक और आती है, वो थ्योरम क्या होती है कि अगर हम सेंटर से, ये जो टचिंग पॉइंट होता है टेंजेंट का, इससे एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर की तरफ, मींस रेडियस लगाएं, तो वो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी एक थ्योरम है, बट ये हमने नहीं करनी। इट इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट थ्योरम, इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है। तो ये दोनों एंगल 90 के होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं और P को मिला देते हैं O से। तो अब हमारे पास दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड करवाता हूँ कि दोनों मेथड से हम टेंजेंट्स को बराबर दिखा सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या है, मेथड वन देखिए क्या है। पहले हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं PAO, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, PAO एंड PBO। अगर इन दो ट्रायंगल्स को देखें, ध्यान से देखिएगा, इसमें PO इक्वल टू PO आएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये लेंथ, इस ट्रायंगल के हिसाब से देखो तो ये लेंथ, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ये क्या है, कॉमन है, कॉमन लाइन, ठीक है। AO इज इक्वल टू BO बिकॉज ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी दोनों इक्वल होंगी। इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों इक्वल हैं बिकॉज दोनों रेडियस हैं, ठीक है। एंगल PAO ये वाला एंगल और एंगल PBO ये वाला एंगल, ये भी दोनों इक्वल हैं। एंगल PAO और एंगल PBO ये भी इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। देयरफॉर ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाय SAS प्रॉपर्टी बोलिए या फिर आप RHS प्रॉपर्टी बोलिए, दोनों से ये कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। तो बाय CPCT दैट इज कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्या होता है कि PA इज इक्वल टू PB शो हो जाता है, PA इज इक्वल टू PB, ये हो जाता है प्रूफ, ठीक है। एक तो ये मेथड है इसका, ऐसे भी कर सकते हो आप। दूसरा मेथड एक और है, वो भी देख लीजिए। आपको पता है कि PAO एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पी बी ओ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल पी ए ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या आ जाएगा देखिए, ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ए स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर, नंबर 1 मान लीजिए इसको। ऐसे ही इन ट्रायंगल पी बी ओ में ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, इसको नंबर 2 मान लीजिए। ये दोनों ओपी हैं, ओपी स्क्वेयर हैं दोनों, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 and 2 पी ए स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, साइड आ गई। अब ध्यान से देखिए, ये रेडियस ओ ए है, ये रेडियस ओ बी है, और दोनों रेडियस क्या है, इक्वल ही हैं। तो ओ ए की जगह हम ओ बी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्या डाल सकते हैं, ओ ए की जगह ओ बी डाल दें। ये लीजिए पी बी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, इक्वल साइन है, और ये भी प्लस साइन के हैं दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। तो कितना आ गया, पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर। दो चीज़ों का स्क्वेयर कब होता है इक्वल, जब वो दोनों आपस में इक्वल हों, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कट हो जाएंगे। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी। इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, इनको इक्वल प्रूव कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 10.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए एक पॉइंट दिया है हमें क्यू पॉइंट, और एक सर्कल दिया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, की एक क्यू पॉइंट है, उसे सर्कल पे एक टेंजेंट लगाया जाए तो वो 24 सेंटीमीटर का है। अगर सर्कल का सेंटर ओ हो तो उस सेंटर से क्यू का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। सो हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। ये हुई रेडियस। अगर इस पॉइंट को हम पी लेट कर लें, तो हमें पता है कि ये एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, जो ओ क्यू स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या फिर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। दैट इज ओ पी कितना आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब ओ पी निकाल सकते हैं। ओ क्यू की वैल्यू डालिए, कितनी है 25 स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू है 24 का स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे ऊपर अंडर रूट कर देंगे। ठीक है जी। अब 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625, और 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर तो पता है ना आपको। और इसके बाद दोनों का जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49, और इसका अंडर रूट, और 49 का रूट कितना होता है 7। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 49 का रूट क्या होगा 7। तो पी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ आवर रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिगर दी है इसमें। सेकंड क्वेश्चन में फिगर क्या है, फिगर बना लेते हैं जल्दी से। ऐसे है फिगर, ये पॉइंट है ओ, ये ऐसे हो गए रेडियस, और ये बाहर एक पॉइंट है जिससे टेंजेंट खींचे गए हैं क्यू पी, और ये एंगल दिया हमें है 110, एंड दिस इज पॉइंट टी। मतलब टी से दो टेंजेंट हैं, पी और क्यू पॉइंट पे सर्कल को टच करते हैं, और पी ओ क्यू एंगल है 110 डिग्री। हमें पी टी क्यू एंगल निकालना है, पी टी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम की हुई है कि एक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है या नहीं। तो ओ पी टी क्यू क्या है, एक
क्वाड्रिलेटरल है। एज OPTQ is a quadrilateral, therefore एंगल POQ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल PTQ, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। PQ आपको पता है कितना है 110 दिया हुआ है, प्लस PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, और ये 110 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 110, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे। थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें inclined कहा गया है, ऐसे में ये आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है inclined एंगल। ठीक है, तो करके देखना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।